बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। लॉन्ग वेटेड वीडियो थी कनाडा के वर्क वीज़ा के बारे में कि कनाडा का वर्क वीज़ा किस तरह से हासिल किया जाता है, उसमें टोटल टाइम कितना लगता है और जो है LMIA क्या होता है। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप कनाडा का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त जो है वो पहुँचती रहे। चलिए बढ़ते हैं बाकायदा तौर पर वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं जी कि बहुत से लोगों ने कुछ फेक अकाउंट बनाए हुए हैं इंटरनेशनली तौर पर, जो कि आपको $250 में, $300 में, $500 में और कुछ लोग तो $1000 में ये ऑफ़र करते हैं कि हम आपको कनाडा का वर्क वीज़ा देते हैं। ये सब जो है वो वेबसाइट, सब अकाउंट जो वो फेक होते हैं, वो आपका पैसा लेके आपका टाइम बर्बाद करके गायब हो जाते हैं। मैं आज आपको ओरिजिनल तरीका बताता हूँ, असल तरीका कि वहाँ आप अगर कनाडा का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कनाडा का वर्क वीज़ा आ जाए, क्योंकि कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ से आप जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटल हो सकते हैं। मुकम्मल तौर का मतलब ये कि मुस्तकिल तौर पर आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी ले सकते हैं। आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो इसी कोशिश में है कि ताकि उसका बाहर के मुल्क कहीं ना कहीं से कोई वीज़ा मिल जाए, चाहे वो विजिट हो या वर्क हो। तो इसी सिलसिले में मेरी भी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर मैं आपके लिए वर्क परमिट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। तो कनाडा के लिए कुछ लोगों के साथ कुछ फ्रॉड हुआ थे वर्क वीज़ा के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कनाडा का वर्क वीज़ा है वो जो बहुत ज़्यादा भी फास्ट का हम उस पर काम करें, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर टाइम से होती जाए, स्पीड से होती जाए, फिर भी आपको 5 से 6 माह लग जाते हैं कनाडा का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 से 6 माह लग जाते हैं। जो लोग कहते हैं 10 दिन में वर्क वीज़ा मिल जाएगा, 15 दिन में मिल जाएगा, 2 महीने में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, LMIA, कि कोई भी जा कनाडा का जो बंदा है, जो वहाँ की एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, या कैनेडियन है, जब भी वो उसने किसी बंदे को हायर करना है तो उसके लिए एक मुकम्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी कुछ लेबर चाहिए, कोई मजदूर चाहिए या कोई हुनरमंद अफराद चाहिए तो वो आपको बाहर से जो वर्क परमिट भेजकर मंगवा लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिल्कुल कानूनी तरीका है किस तरह से उसने आप लोग को वहाँ पर बुलाना है। सबसे पहले तो वो जो है जो उसकी कंपनी है उसके ऊपर वो एक ऐड लगाएगा कि मुझे एक एम्प्लॉयर या 2 एम्प्लॉयर या जितने भी उसको लोग चाहिए, उसके लिए वो ऐड लगाएगा कि मुझे इतने बंदों की अपने डिपार्टमेंट में, अपनी कंपनी में ज़रूरत है। अब उसके बाद जो है वो उसका कुछ दौरानिया होता है 1 मंथ, ठीक है? 1 मंथ तक उसका इंतज़ार किया जाता है। अगर 1 महीने तक उसको कोई भी वर्कर अपनी उस फर्म के लिए नहीं मिलता तो फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ पर एप्लीकेशन देता है और वो दिखाता है, जी ये देखें कि मैंने जो है वो एक ऐड दिया था एम्प्लॉयर के लिए, लेकिन मुझे कोई भी कैनेडियन एम्प्लॉयर नहीं मिला। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ओवरसीज़ बाहर से किसी को हायर करूँ। ठीक है जी, फिर वो चला जाता है उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसको वो मुकम्मल प्रोसेस करते हैं, उसको देखते हैं कि वाकई इसने ऐड लगाया था। फिर वो अप्रूवल देते हैं जी LMIA की, कि अब आप जो है वो बाहर से जो किसी को हायर कर सकते हैं, कि कोई आपने ऐड लगा रखा था तो आपको बंदा नहीं मिला, तो अब आप जाकर बाहर से हायर कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आप उससे कॉन्टैक्ट करते हैं या वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है, या आप उसका ऐड दे के अप्लाई करते हैं, या आप किसी जानने वाले के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो फिर वो आपको जो वहाँ से है वो अपने जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगा। जॉब ऑफ़र लेटर में आपका सब कुछ वहाँ पर उसमें बताया होगा कि ये आपके वर्किंग आवर्स हैं, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, ये आपकी टाइम है, मुकम्मल डिटेल के साथ बताया होगा। उस जॉब ऑफ़र लेटर को आपने साइन करके वापस भेजना होंगे। जब आप उस जॉब ऑफर लेटर को साइन करके वापस भेजेंगे, वो एक दफ़ा फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ से फिर जो है वो आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा। वर्क परमिट इशू होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर आप जो है वो जेरीज में अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है, BSF ग्लोबल के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेंगे वर्क वीज़ा की, और फिर आप उस अपॉइंटमेंट वाले दिन वो डॉक्यूमेंट जो आपको बाहर से आएंगे। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर MRC, FRC, इसके अलावा जो है वो आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, कोरोना का कार्ड, ठीक है। तो ये सारे अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके साथ एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा वर्क वीज़ा के लिए।
ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप जैरीज में जाके उन्हें आप जमा करवाएंगे, तो उसके बाद जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होगा। वीज़ा प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा तो तकरीबन 1 से 2 माह इसी प्रोसेस में लग जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपका वर्क वीज़ा अप्रूव हो जाता है और जो है वो आप कनाडा चले जाते हैं। तो ये देखिए ये कितने स्टेप मैंने बताए हैं, तो इस स्टेप को बहुत फास्ट भी अगर ये सारे काम हो जाए तो फिर भी 5 से 6 माह लग जाते हैं। तो इसलिए वो लोग फ्रॉड से बचें। मेरी ज़्यादातर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यही कोशिश होती है कि आप खुद वर्क वीज़ा अप्लाई करें, आप खुद विजिट वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्कैम से बच सकें। इससे आपके पैसों की बचत भी होगी, आपके टाइम की बचत भी होगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो ये थे जी एक डिटेल जो मैंने बताई कि अगर आप वर्क वीज़ा कनाडा का हासिल करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि कैसे आप हासिल कर सकते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया है। इसके अलावा इंशाल्लाह अब मैं अगली एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप खुद वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपका जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड है, क्या उसके पास क्या वो ऑथराइज्ड है कि वो बाहर से किसी को वो मंगवा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला इसके अगले समझ लीजिए इसके पार्ट 2 कनाडा का जो वर्क वीज़ा की वीडियो है उसमें ये सारी डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको लेबर में सैलरी कितनी मिल सकती है, अगर आपके पास स्किल है तो फिर सैलरी कितनी मिल सकती है, वो इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा छोटी सी बात यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान से जो वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं खासकर विजिट यूरोप के लिए, वो हो रहा है जी स्पेन का, जर्मनी का, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के, इसके अलावा किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिल रही। इसके अलावा हो रहा है जी अगर आप शेंजन से बाहर निकल जाएं तो फिर न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और हांगकॉन्ग का, इन कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा यूके का। तो इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है तो वो भी हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो इन चीज़ों से बचें। अगर आपने इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ाज अप्लाई करने हैं और हमारी खिदमत लेनी है, कनाडा के लिए भी आपने अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है और हमारी खिदमत लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी भरपूर वीज़ा हासिल करने में मदद करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसके अगले पार्ट के साथ मैं फिर कल एक और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।